हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और ये एलएक्यू के लिए और इसका रूमेटिज्म पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्टॉक का कॉमन नेम है पॉइजनस ओक, उसकी फैमिली है एनाकार्डियासी और उसका प्रूवर है डॉक्टर हैनेमन। इंट्रोडक्शन: दीज आर द सेवरल प्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड मेडिसिन फ्रॉम एनाकार्डियासी फैमिली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज पॉइजनस ओक. द हिडन पावर ऑफ हिज रेमेडी इज अननोन अंटिल हैनेमन हैज अराउज्ड इट्स क्यूरेटिव पावर ऑफ पोटेंटाइजेशन. ये जो सेंटेंस है वो मैंने एक यूट्यूबर ने सर ने पढ़ाया था, तब ये मैंने देखा था। ये सेंटेंस हम हर एक मेडिसिन के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, सिर्फ कॉमन नेम, प्रूवर एंड फैमिली चेंज करनी है, बाकी सब सेम रहता है। देन रस्टॉक्स इज अ नेटिव मेडिसिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. रस्टॉक्स मेनली नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है एंड इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन इन होम्योपैथिक थेरापेटिक्स. ये भी हम इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में पॉइंट लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे लर्न करके लिखना है, ऐसे ही हम कुछ कुछ पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं. देन क्लिनिकल में फीवर, डेंगू, डायरिया, टंग अफेक्शन, रेस्टलेसनेस, कफ एंड रूमेटिक स्किन, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में रस्टॉक का उपयोग इन कंडीशन में किया जा सकता है. देन स्फीयर ऑफ एक्शन में रस्टॉक्स मोस्टली एक्ट होता है ऑर्गन ऑफ एनिमल लाइफ में. मतलब जो इसका मुख्य असर उन ऑर्गन पर होता है जो मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कि मस्कुलर मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक गैंग, स्किन, जॉइंट्स, लिगामेंट एंड फाइब्रस टिश्यू एंड टेंडन. ये मेडिसिन सबसे इफेक्ट इस चीज़ों पर डालती है, इसीलिए स्प्रेन, स्ट्रेन एंड स्टिफनेस में रस्टॉक्स एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है. पैथोजेनेसिस: बाय द एक्शन एंड इट प्रोड्यूस अ कंडीशन ऑफ प्राइमरी इरिटेशन ऑफ सीरस मेम्ब्रेन. रस्टॉक्स सबसे पहले सीरस मेम्ब्रेन में इरिटेशन पैदा करता है एंड इट प्रोड्यूस सीरस डिस्चार्ज, इफ्यूजन एंड इडेमा. इसके कारण बॉडी में फ्लूइड जमा हो सकता है एंड सीरस डिस्चार्ज एंड इफ्यूजन और इडेमा हो सकता है, और स्किन में बर्निंग, इरप्शन एंड ईचिंग प्रोड्यूस करता है. टाइफाइड और इंटरमिटेंट फीवर आल्सो नोटिस रूमेटिक इन्फ्लामेशन. टाइफाइड या इंटरमिटेंट फीवर यदि जॉइंट्स में दर्द एंड स्टिफनेस हो तो रस्टॉक्स यूजफुल हो सकती है. देन हम देखेंगे अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन. थर्मली चिली, इसका मतलब है कि रस्टॉक्स को ठंडा पसंद है, ठंडा महसूस करता है, उससे ठंडी हवा, ठंडा मौसम या ठंडा पानी पसंद नहीं होता, उससे आराम मिलता है, गर्मी से आराम मिलता है. मेरी मेमोरी टिप ये रहेगी कि आप ध्यान रखो कि रस्टॉक्स चिली पेशेंट है बट हीट लवर है. देन किंगडम होता है प्लांट किंगडम. माइजम होता है सोरा. इस रेमेडी का मुख्य रूप से सोरा माइजम का इफेक्ट माना जाता है, यानी रोग जड़ में सोरा पाया जाता है. डायथिसिस, रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस, ये मेडिसिन उन लोगों में ज़्यादा काम आती है जिन्हें बार बार जॉइंट पेन, रोमेटिज्म या गाउट जैसी समस्या होती है. अब हम देखेंगे गाइडिंग सिम्टम. इट इज़ द वन ऑफ द नैश ड्राइव रेस्टलेसनेस रेमेडी. डॉक्टर नैश ने 3 मेडिसिन बताई है जिनमें पेशेंट बहुत रेस्टलेस होते हैं, इनमें रस्टॉक्स भी शामिल है. जो नैश ड्राइव ने 3 रेमेडी दी थी उसमें रस्टॉक्स, आइकोनेट एंड आर्सेनिकल एल्बम है. ये वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है, आप याद रखिए. कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस, चेंज द पोजीशन फ्रीक्वेंटली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन. ये जो रस्टॉक्स का पर्सन होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे फ्रीक्वेंटली चेंज करता है क्योंकि उसको पेन से रिलीफ मिलना चाहता है, तो वो मूवमेंट करता है. मैं एक क्लिनिकल एग्जांपल बताती हूँ. अगर पेशेंट आया और बोला कि डॉक्टर साहब, मैं हर 5-10 मिनट में करवट बदल रहा हूँ क्योंकि दर्द कम होता है, तो रस्टॉक्स देना अच्छा है. ग्रेट रिजिडिटी, स्टिफनेस, लेमनेस एंड पेन आर एक्सपीरियंस्ड ऑन द फर्स्ट मूविंग द जॉइंट आफ्टर रेस्ट और ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग. ये रस्टॉक्स की सबसे फेमस की नोट है. सुबह उठते समय या कुछ देर आराम करने के बाद शरीर अकड़ जाता है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, चलना मुश्किल लगता है, दर्द पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट चलना शुरू करता है तो दर्द कम होता है. मेरी मेमोरी ट्रिक ये रहेगी कि फर्स्ट मोशन यानी पेन एंड कंटिन्यूस मोशन यानी रिलीफ, ये रस्टॉक्स में होता है. रिलीव्ड बाय वॉकिंग एंड कंटिन्यूड मोशन. पेशेंट जितना चलता है उतना बेहतर महसूस करता है, वॉकिंग करने से स्टिफनेस भी कम हो जाती है. मोस्ट कंप्लेंट्स आर रिलीव्ड बाय मूवमेंट एंड एग्रेवेटेड बाय रेस्ट. मतलब इसमें से जो कंप्लेंट्स होती है वो बेटर होती है मूवमेंट से एंड एग्रेवेट होती है रेस्ट से. एक मेरी टिप रहेगी, अगर एग्जामिनर सिर्फ एक की नोट पूछे तो ये आंसर देना. देन एग्रीवेशन एट नाइट एंड डैम्प रेनी वेदर रिलीव बाय हीट. मतलब बेटर होता है हीट से एंड एग्रेवेट होता है नाइट एंड डैम्प रेनी वेदर से. मेरी मेमोरी ट्रिक यहाँ ये रहेगी कि कोल्ड प्लस रेन तो वर्स कंडीशन और हीट रहेगी तो बेटर कंडीशन इन रस्टॉक्स. ट्रैंगुलर रेड टिप टंग विथ इम्प्रिंट ऑफ टीथ एंड बिटर टेस्ट. मेरे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा था. आप ये 3 जो इंपॉर्टेंट साइंस है टंग की ये याद रखें. टंग लाल होती है, टंग ट्रायंगुलर होती है एंड टीथ मार्क्स दिखाई देते हैं, और साथ में मुंह में कड़वा स्वाद भी हो सकता है.
डिज़ायर कोल्ड मिल्क विच रिलीव गैस्ट्रिक कंप्लेंट, पेशेंट को ठंडा दूध पीने की इच्छा होती है, कोल्ड मिल्क पीने से पेट में तकलीफ में आराम मिलती है। डिज़ायर स्वीट बियर, एवर्जन टू मीट एंड लिक्वर, पेशेंट को पसंद है स्वीट बियर और नापसंद होता है मीट एंड अल्कोहल। ग्रेट एप्रेशन एट नाइट, कैन नॉट रिमेन इन बेड इन वन पोजिशन, रात में पेशेंट को बेचैनी और डर महसूस होता है, वह बिस्तर पर एक ही पोजीशन में नहीं रह सकता, बार बार करवट बदलता है। ड्रीम ऑफ एक्सर्शन, रोइंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड, पेशेंट को ऐसे सपने आते हैं जिनमें वो स्विमिंग कर रहा हो, रोइंग कर रहा हो और बहुत ऐसे मेहनत वाले काम कर रहा हो। रस्टॉक्स वाला पेशेंट होता है वो थर्स्टी होता है, मतलब बार बार प्यास लगती है। देन वेसिकुलर इरप्शन ऑन द स्किन, स्किन पर ऐसे वेसिकल निकल्स आते हैं। डेलीरियम विथ फियर एंड सस्पेशन ऑफ बीइंग पॉइज्ड, तेज बुखार या डेलीरियम में पेशेंट को लगता है कि किसी ने मुझे जहर दिया, यानी रस्टॉक्स एक इधर भी एक मेंटल सिम्टम का एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। मतलब हम जब जैसे हमें फीवर आ गया तो हम ऐसे कुछ भी बातें करने स्टार्ट कर देते हैं ना, ऐसे ही होता है इसमें। तेज बुखार में डेलेरियम में पेशेंट को लगता है कि किसी ने मुझे जहर दे दिया, ऐसा भी पूछ सकता है। और हमको पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, तो ये भी वाइवा के लिए ध्यान रखें। देन स्प्रेन इंजरी, अगर लिगामेंट एंड टेंडन में स्प्रेन हो गया और मूवमेंट धीरे धीरे आराम मिले तो रस्टॉक्स एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है। देन स्टिफनेस ऑफ जॉइंट के लिए भी रस्टॉक्स बेटर है। अब हम देखेंगे उसका माइंड। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, मतलब रेस्टलेसनेस रस्टॉक का सबसे बड़ा की नोट है। पेशेंट एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता, वो बार बार हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, करवट बदलेगा, चलता रहेगा, क्योंकि मूवमेंट में उसे आराम मिलता है। एक क्लिनिकल एग्जांपल लेते हूँ मैं। अगर पेशेंट आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब 5 मिनट में एक जगह में बैठ ही नहीं सकता, चलते रहने से थोड़ा आराम मिलता है मुझे, तो रस्टॉक देनी चाहिए। डिज़ायर फॉर कंटिन्यूस चेंज इन पोजीशन, यही हमने देखा था कि पेशेंट बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहेगा, वह एक ही पोजीशन में नहीं रुक सकता, क्योंकि एक ही पोजीशन रहने से स्टिफनेस और पेन बढ़ जाता है। तो मेरी मेमोरी ट्रिक ये रहेगी कि वन पोजीशन पेन चेंज, और पोजीशन बदलेगी तो रिलीफ मिलेगा। डेलीरियम विथ फियर, सस्पेशन ऑफ बीइंग पॉइजन, तेज बुखार या डेलीरियम में पेशेंट को लगता है किसी ने मुझे जहर दे दिया, लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये रस्टॉक्स का एक इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है। देन सैड होता है, पेशेंट बिगिन टू वीप विदाउट नोइंग व्हाई, पेशेंट बिना किसी कारण के उदास होता है, रोता है, कभी कभी उसे ही नहीं पता होता कि क्या कारण है। ड्रीम ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, रोविंग, स्विमिंग एंड वर्किंग हार्ड, ये भी हमने देखा था। एंजियस अबाउट हिज डेली ऑक्यूपेशन, हाँ पेशेंट हमेशा अपने काम, नौकरी या पढ़ाई की चिंता में रहता है, उसे लगता है कि उसका काम ठीक ही नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रेनिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑफ सिंगल पार्ट मसल टेंडन, रस्टॉक्स उन इंजरी में बहुत यूजफुल है जहाँ मसल स्ट्रेन, टेंडन स्ट्रेन, लिगामेंट इंजरी, स्प्रेन हो गया हो। ओवरलिफ्टिंग, पर्टिकुलरली स्ट्रेचिंग हाई अप टू रिच थिंग, अगर किसी भारी चीज़ को उठाने या ऊपर रखी चीज़ लेने के लिए शरीर को ज़्यादा स्ट्रेच करने से दर्द शुरू हो जाए तो रस्टॉक यूज़फुल हो सकता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर अलमारी के ऊपर सामान रखते समय कमर या कंधे पर पेन हो गया तो हम रस्टॉक्स दे सकते हैं। लाइंग ऑन डैम ग्राउंड, गीली ज़मीन पर बैठने या सोने से बाद दर्द शुरू हो जाए तो रस्टॉक्स एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है। फ्रॉम गेटिंग वेट, बारिश में भीगने के बाद जॉइंट पेन, फीवर, बॉडी पेन शुरू हो जाए तो रस्टॉक्स याद रखें। समर बाथिंग इन लेक और रिवर, गर्मियों में नदी या तालाब में ठंडे पानी में नहाने के बाद अगर बीमारी शुरू होती है तो रस्टॉक्स यूज़फुल हो सकता है वहाँ भी। कोल्ड एयर गेटिंग टू वेट क्लोथ्स, अगर कपड़े गीले हो उन पर ठंडी हवा लगे तो उसके बाद स्टिफनेस, फीवर हो सकता है, ये रस्टॉक्स का इंपॉर्टेंट कॉजेशन है। देन उसकी पैथोजेनेसिस, उसमें सबसे पहले हेडेक, कॉज फ्रॉम बियर टू मच समर बाथिंग, बियर पीने के बाद गर्मियों में बार बार ठंडे पानी से नहाने के बाद हेडेक हो सकता है। सेंसेशन, ब्रेन फील्स लूज विन द स्टेपिंग एंड शेकिंग द हेड, पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि चलते समय या सिर हिलाने पर दिमाग हिल रहा है, ये रस्टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। लोकेशन, फ्रंटल हेडेक ज़्यादातर फोरहेड में होता है। एग्रीवेशन, सिटिंग और लाइंग इन कोल्ड, ठंडी जगह बैठने या लेटने से हेडेक बढ़ जाता है। देन बेटर बाय मोशन, मोशन से बेटर लगता है। कंकोमिटेड वर्टिगो व्हेन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग पोजीशन में चक्कर आने लगते हैं। देन कफ, कॉजेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड और पुटिंग हैंड आउटसाइड द बेड कवर, अगर ठंडी हवा लगने से दांत में रजाई के बाहर हाथ निकालने के बाद कफ शुरू हो जाए तो रस्टॉक्स यूज़फुल हो सकता है। क्लिनिकल एग्जाम्पल एक लेती हूँ मैं, जैसे कि सर्दियों में अगर पेशेंट बोलता है कि सर्दियों में सोते समय मेरा हाथ बाहर आ गया रजाई के, तो मुझे अगले ही दिन खांसी शुरू होती है, तो आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। देन हम अब आगे देखेंगे डायरिया, कॉजेशन, डैम कोल्ड वेदर एंड समर बाथिंग, अगर पेशेंट बारिश में भीग जाए, गर्मियों के पानी में नहाने के बाद डायरिया शुरू हो जाए तो रस्टॉक्स याद रखें। इसके कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसे होते हैं, वाटर स्टूल होता है, मतलब बिल्कुल पानी जैसा होता है। इनवॉलंटरी स्टूल, पेशेंट को स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाता। कॉन्स्टेंट ग्रेट थर्स्ट, बार बार थर्स्ट लगती है।
टंग ड्राई, माउथ एंड थ्रोट ड्राई, टंग माउथ थ्रोट ड्राई पड़ जाती है, एक्सटर्नल एग्जॉशन एंड पेन, डायरिया के बाद पेशेंट बहुत थका हुआ महसूस करता है और पूरे शरीर में दर्द रहता है। मैं एक क्लिनिकल एग्जांपल दूं कि अगर पेशेंट आपको आता है और कहता है कि बारिश में भीगने के बाद पानी जैसे इसे स्टूल शुरू हो गई है और बहुत प्यास लग रही है और शरीर ऐसे टूट रहा है, तो रस्टॉक्स हो जाए। फीवर, रस्टॉक्स इज अ मेडिसिन विच मे बी इंडिकेट इन एवरी काइंड ऑफ फीवर। रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इंडिकेट करती है इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूस फीवर और वेरियस काइंड्स ऑफ फीवर में। कंटिन्यूस फीवर ऐसा फीवर जो लगातार बना रहे। रिमेनेंट फीवर, दिन में फीवर कम होता है लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता, फिर दोबारा बढ़ जाता है। एंड इंटरमिटेंट फीवर मतलब कुछ समय फीवर आता है और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर एक निश्चित समय पर दोबारा आता है। देन इंटरमिटेंट फीवर, बिफोर चिल, ड्राई, टीजिंग, कफ विथ टेस्ट ऑफ ब्लड। ठंड लगने से पहले पेशेंट को लगातार सूखी खांसी आती है, कभी कभी खून जैसा भी स्वाद ऐसा महसूस होता है। एंड देन हम देखेंगे ड्यूरिंग चिल, चिल के दौरान क्या होती है, कफ, थर्स्ट, जीभ मतलब ऐसा मुंह सूखा सूखा रहता है। देन हॉट स्टेज, अल्सरेटेड माउथ, फीवर के हॉट स्टेज में मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं। देन स्वीट शुगर, ग्रेट एग्जॉशन विथ रिलीफ फ्रॉम फीवर, जब फीवर उतरता है तो पेशेंट बहुत ऐसे कमज़ोर महसूस करता है। रिमनेंट एंड कंटिन्यूस फीवर लाइक टाइफाइड एंड डेंगू में जो होता है। रस्टॉक्स जो होता है वो टाइफाइड एंड डेंगू जैसे फीवर में उपयोगी हो सकते हैं यदि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उपस्थित हो तो। कॉजेशन क्या होते हैं, समर बाथिंग एंड रेडी कोल्ड ब्रीज, बारिश में भीगने से, ठंडी हवा लगने से, ठंडे पानी से नहाने से। रस्टॉक्स एक इंपॉर्टेंट रेमेडी इसके लिए भी। देन हम देखेंगे रस्टॉक्स का जनरल मोडालिटीज़। एग्रीवेशन, बिफोर स्टॉर्म, कोल्ड, वेट, रेनी वेदर, ड्यूरिंग रेस्ट। मोडालिटीज़ का मतलब होता है किस चीज़ से रोग बढ़ता है और किस चीज़ से कम होता है। रस्टॉक पेशेंट में तकलीफ बढ़ती है बिफोर अ स्टॉर्म, तूफान आने से पहले। कई पेशेंट मौसम बदलने से पहले ही दर्द महसूस करने लगते हैं, आप यहाँ भी रस्टॉक्स दे सकते हैं। और ठंडे और गीले मौसम में भी और रेस्ट करने से भी पेशेंट को तकलीफ बढ़ सकती है। मेरी मेमोरी ट्रिक ये रहे कि अगर रेन प्लस रेस्ट हो तो रस्टॉक्स वर्स होगा। एंड बेटर कब होगा, जब वार्म ड्राई वेदर होगा और मूवमेंट कर रहा होगा तो पेशेंट को ठीक लगेगा। देन रूमेटिज्म बोल के भी ऐसे क्यों आ सकता है। रस्टॉक्स में दर्द अक्सर राइट साइड और जॉइंट और टेंडन में ज़्यादा देखा जाता है। स्किन पर वेसिकुलर इरप्शन आते हैं, इंटेंस इचिंग होती है। एंड वो बेटर कब होती है, वार्म वाटर से बेटर होती है, और वर्स कब होती है, कोल्ड वाटर से। अगर पेशेंट कहे गर्म पानी से नहाने पर खुजली कम होती है लेकिन ठंडे पानी से बढ़ जाती है तो रस्टॉक्स देना चाहिए। रोमेटिज्म का भी एक क्लिनिकल पिक्चर है, मतलब वो जो पेन होता है विथ स्टिफनेस, जॉइंट का जो पेन होता है वो स्टिफनेस के साथ होता है, मतलब सुबह उठने पर पेशेंट को चलने में कठिनाई होती है। एंड बेटर होता है मोशन से, वर्स होता है रेस्ट से, ये भी आप ध्यान रखो। देन एक की नोट बताऊँगी मैं, मोशन, एमरेट, रेस्ट, एग्रीवेट। ये जब वाइवा में पूछते हैं कि एक ही की नोट बताओ तो आप ये बता देना। देन हम अब लेंगे 2 मिनट क्विक रिवीजन। प्लांट किंगडम रेमेडी है, चिली पेशेंट है, मोशन से बेटर, रेस्ट से वर्स, रेनी टाइम वेदर में भी वर्स होगा, हीट से बेटर होगा, स्प्रेन स्ट्रेन इसमें भी मेडिसिन लगेगी। मॉर्निंग स्टिफनेस, रेस्टलेस ने बार बार पोजीशन बदलता है, स्किन पर वेसिकल इचिंग, फीवर, रूमेटिक, जॉइंट पेन में भी ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 2 मिनट का रिवीजन। अब ये वाइवा के 5 क्वेश्चन। अब एक चैलेंज, अगर आपने पूरा रस्टॉक समझ लिया है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखे रस्टॉक का गोल्डन की नोट क्या है। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसकी मैं पिन कमेंट करूँगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने BHMS दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हिल और होम्योस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं जो 5 क्वेश्चन दूंगी वाइवा इंपॉर्टेंट, वो भी आप कमेंट करो, जिसकी सभी आंसर करेक्ट हो गए मैं उसकी पिन कमेंट